हमारे भारत की संस्कृति में किसी राजा का अपमान नहीं किया जाता, चाहे वो गलत करे या अच्छा करे। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो उधर से सदाचारी बन के बाहर हो जाता है। अगर किसी ने यहाँ पे कर्म करे हैं, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ भी है, भाजपा ज्वाइन कर ले, साफ हो जाएगा। 300 400 500 रुपए मिल जाता है। वो मोदी मोदी हर हर महादेव का नारा लगाते थे, अब घर घर मोदी हर हर। भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। आपने बोला गोडसे हीरो है, गोडसे एक देशभक्त है, इटली घूमने जा सकते हैं। अरे ना जाए, घूमने जा सकते हैं, चाइना घूमने जा सकते ना जाए घूमने। मणिपुर में क्यों? मणिपुर में क्या कांटे लगे हैं? आपने कांग्रेस से संसद पर 20 साल पहले हमला हुआ, उसका जवाब मांगा, बोलिए और क्या जवाब मांगते हैं? संसद बोलिए कब हुआ था मालूम आपको? 2001 किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी। क्लियर नहीं समझ पा रहे। पहली बात ध्यान से सुनो, हमारे भारत की संस्कृति में किसी राजा का अपमान नहीं किया जाता, चाहे वो गलत करे या अच्छा करे। सम्मान से उसका नाम लो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री का सम्मान। ये कहो, इस देश में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। इलेक्टेड आदमी के ऊपर इलेक्टेड आदमी बिठाया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए अब दिल्ली का जो सर्विस डिपार्टमेंट मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 7 बेंच की उसने कि जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला दिल्ली गवर्नमेंट में आना चाहिए। अब मोदी सरकार ने अध्यादेश लाके वो पलटवा दिया। कल की परसों की घटना जो हुई है, 15 सांसद, करीबन 13 सांसद जो है सस्पेंड कर दिए कि अमित शाह को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है, वो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? लॉ एंड ऑर्डर की बनती है, नहीं बनती है? वहाँ पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है सबसे ज्यादा स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। देखिए, वो नहीं करेंगे ना, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि मेरे रहते ये सब हो रहा है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो एक तो ये शर्मिंदगी की बात है। और आपने अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अगर उनका भी आंकड़ा देखोगे तो बीजेपी वाले ज्यादा खुश ना हो। 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को वोट मिला है, चारों राज्यों को मिला के। ठीक है, और 4 करोड़ 81 लाख भी भाजपा को वोट मिला। अगर यही आंकड़ा लोकसभा में बदल गया 2024 में, तो भाजपा का सुपड़ा साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। बैलेट पेपर से डरती है क्या बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं नहीं मानता हूँ बैलेट पेपर का कोई, जैसे कि अब तेलंगाना में भी कांग्रेस जीती, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता, अखिलेश यादव जैसा जो ओबीसी समाज का बड़ा नेता है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती है लोकसभा की, इन जैसे नेताओं को संग लेकर संगठन बनाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बड़ा नेता हैं। 2 राज्यों में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक है, 2 राज्यों में उनके और विधायक भी हैं, गुजरात में है उनका 16% वोट शेयर है। तो ये सब सारी चीजें लेकर चलनी होंगी। अगर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा तो फिर वही होगा परिणाम जो 2019 में हुआ था। अभी विपक्ष को नाम डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, केवल अपने अपने राज्य को संभालना चाहिए। अब जो क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू हुई, एक समाजवादी पार्टी हुई, आम आदमी पार्टी, इनको संगठन बना के हर जगह प्रचार साथ में करना। तो 2024 में क्या लग रहा है कि कौन आएगा? अरे मैडम, 2024 बड़े-बड़े काम बात कर रही हो, हिंदू मुसलमान इंडिया को लेकर के देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। किसी को इंडिया से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चला जाए, हिंदुस्तान छोड़ दे। अगर किसी को इंडिया से दिक्कत है, हम इंडियन है, हम इंडिया को वोट देंगे। अच्छा, जो अभी आपने देखा होगा, जितने भी लोग घूमते हैं बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम ने ऐसा किया, ये जिहादी है, ये सब ड्रामा है, सब ड्रामा। मैं प्राउडली हिंदू हूँ, लेकिन मैं 2014 के बाद पैदा हुआ वाला हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पे, लोगों को तो आजादी 2014 में मिली। वो वही वाला 99 जो कंगना रनौत ने जो बयान दिया था, 2014 के बाद आजादी मिली। सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इनका कोई बलिदान नहीं था। बीजेपी के थॉट्स पे। अब्दुल हमीद नहीं था क्या कह रहे हैं? सुनो ना, पहले बात सुनो। ठीक है, अब देखिए, भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं। हेमंत विश्व शर्मा व्यापम घोटाला, ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा व्यापम घोटाला। नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले कहा कि अजीत पवार 1300 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठा, अभी ये जेल जाएगा। उसके दूसरे दिन डिप्टी सीएम की शपथ ले लेता है। वो भ्रष्टाचारी साफ हो जाता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो उधर से सदाचारी बन के बाहर हो जाता है। अगर किसी ने यहाँ पे कर्म करे हैं, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ भी है, भाजपा ज्वाइन कर ले, साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा क्या? ब्रजभूषण सिंह सांसद के बारे में आप क्या, जिन महिलाओं ने हमारा गर्व से सर ऊंचा बढ़ाया, उन महिलाओं के संग जिसने दुर्व्यवहार करा, वो बंदा आज बाहर घूम रहा है, ऐसे बयान दे रहा है।
अभी भी सम्मानित तरीके से उनको बिठाया गया है। सांसद है वो, हाँ। अध्यक्ष है हाँ। कुश्ती संघ का। अब क्या मांग करोगे बीजेपी से? बीजेपी कोई ऐसी वो नहीं है। अगर बीजेपी लोग सोच रहे हैं बीजेपी राज कर, 70 साल कांग्रेस ने भी राज करा मैडम, चूहे खा के बिल्ली कांग्रेस भी उखाड़ फेंकी जनता ने। कांग्रेस की कुछ गलतियां थी, तो क्या लेकिन लग रहा है कि अब 2024 में इसको भी ऐसा था 2014 में मैंने भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया ये सोच करके वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते देंगे, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, अच्छे दिन भी चले गए, 15 लाख भी नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार में 9 साल में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहा है। 10 साल 9.5 साल हो गए सरकार को, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिखता मुझे इस गवर्नमेंट। रोजगार भी नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं। की तो बात कर रहे हैं कि केवल हर मैं आपको किसी को बताता रोजगार मिल रहा हूँ, है। मोदी जी ने कहा था मैंने 2 करोड़ अच्छा, जनता कह रही है अयोध्या मंदिर बनाने से लोगों को रोजगार मिल बस गया। एक सेकंड। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिया है सिर्फ। हाँ। वो किन लोगों को दिया पता है? भाजपा के 2 करोड़ युवक हैं, 20-25 साल 28 साल के लोग हैं, बाउंसर बना रहे हैं उनको। बीजेपी के बाउंसर और अंधभक्तों की टुरलोली है 2 करोड़, उनको नौकरी मिली है, उनको दिहाड़ी मजदूरी 300 400 500 रुपए मिल जाता है। वो मोदी हर हर महादेव का नारा लगाते थे, अब घर घर मोदी हर हर मोदी। ये क्या नारा है? ये तो महादेव को अपमान कर रहे हैं। अगर हिंदू विरोधी कोई पार्टी है ना मैडम, मैं आज बोल रहा हूँ हिंदू विरोधी पार्टी कौन है? बीजेपी है। बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी तो सनातनी अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं रामलीला का मंदिर का क्रेडिट। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट, क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे पहला ताला किसने तो खुलवाया था? किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, एक प्रक्रिया थी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद निश्चय हमारे राम, हमारे आराध्य, हमारे गुरु सब कुछ है वो। अब उनका जन्म स्थल हो रहा है वहाँ पे, भव्य मंदिर सज रहा है। रामलला का जिन्होंने सबूत किसने मांगा था? वो दो आपने सेवा की, इनको पता है, इनको पता है, इनको पता क्या है? अब इनको मुद्दा मिल जाएगा, रोजगार से भटका देंगे, रोजगार इकोनॉमी। क्या बोला? अब वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। राम के होने का सबूत मांगने वाले को देश से बाहर निकाल दिया गया। राम होने का सबूत मांगा गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। चश्मा पोसते रहे, धूल चेहरे पे थी और चश्मा पोसते रहे आप लोग। बिल्कुल है, राम के वंशज अभी भी हैं। नहीं कि कांग्रेस ने 6 वकील खड़े किए, आप प्रूफ दोगे इस बात का? तो है ही, वो तो है गांधी केस को लड़ रहा था। देश को नहीं पता पड़ जाएगा। दोनों मान दोनों मान हमारे लिए दोनों मान। ये देशभक्त है, हमारे हाँ है देशभक्त है। वोट से अलग प्रकार से है, वो हमारी विचारधारा है। पर गांधी जी का सम्मान हमारी आपको लगता है? गांधी जी हीरो है या गोडसे हीरो? तो आपके लिए कैसे हमारे होगा? लिए दोनों सम्मान नहीं है, हर किसी का अपनी अपनी विचारधारा है। गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जिंदाबाद। बोलो गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे ने हमारे फादर ऑफ द नेशन का मर्डर करा, आप कैसे बोल सकते हो वो हीरो है? गांधी महान थे। वो हीरो नहीं, भारत माता वो की विलन सीने है, वो पर, जीरो है। भारत माता के सीने पर जिसने आरी चलाई उसको मानना जरूरी था। तो हीरो क्यों भारत मान रहे हो? माता, हीरो क्यों मान रहे हो? हीरो भगत सिंह है, हीरो भगत सिंह है। तो अभी आपने बोला कैमरा लाइव है, कैमरा फोकस करो इनको। हीरो भगत सिंह आपने बोला ना, आपने बोला हीरो भगत सिंह है, जिन्होंने माँ भारती के अभी आपने बोला लिए गोडसे हीरो साल की है। अल्पाइन अभी आपने बोला गोडसे हीरो है। गोडसे कौन है? गोडसे एक देशभक्त है। नहीं, गोडसे मर्डर है। अखंड भारत, अखंड भारत, मान लीजिए क्या चुप जाएगा हमारे ऊपर यार। अखंड भारत संकल्प। अखंड भारत की आप बात गांधी जी करते ने हैं। कहा था कि अगर सुनिए। पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी छाती के ऊपर होगा, तो वो कहाँ गया? आप कह रहे हैं अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। बीजेपी जो तो खंड खंड कर रही है भारत को। को कहाँ करा बताइए, मुस्लिम करवा दे रही है, हिंदू नहीं मुस्लिम। करवाया। कौन है खतरे में यहाँ पे बताइए? मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी मिली, बोल रहे किसने हिंदू दिलवाया? अभी भी आप लोग ही बोलते हो, अभी भी आप लोग ही बोलते हो यार, अभी भी आप लोग। हिंदू खतरे में कैसे है? कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। यहाँ कौन खतरे में बताइए? कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, कौन खतरे में था? कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, कौन खतरे में था बताइए? आप जवाब दीजिए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। एक मिनट, कन्हैया लाल की हत्या कौन खतरे में था? हिंदू खतरे करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई है, करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई है, वो उसका कौन? सब गलत है। करनी सेना की हत्या कन्हैया लाल की हत्या भी तो गलत है। अभी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कार्रवाई हाँ बोलिए, रुक जाओ। अरे पुलिस आ जाएगी, अरे पुलिस आ जाएगी शांति से। आप कह रहे हैं कि कन्हैया लाल, हाँ। मैं अभी वही राजस्थान पे आ जाऊँ, नासिर जुनैद, अरे गलत है। नासिर जुनैद को किसने जलाया? जिंदा जला दिया। अरे सुनिए ना, नासिर जुनैद गलत है, हत्या हुई। कन्हैया लाल की हत्या हुई। अरे मारो ना, सजा हुई कौन क्या? बोल रहा है? जाओ सुप्रीम कोर्ट में सजा लो। हुई नहीं उनको। अरे अच्छा, मैं भी तो- सजा लो।
अरे कौन देगा सजा? आप देंगे सजा? उनका परिवार तो आज भी बैठा हुआ है। तो कन्हैया कुमार का नहीं बैठा है, कन्हैया लाल का नहीं बैठा है क्या? हाँ, तो उसका नहीं है परिवार? सीएम साहब पहुंच गए, पैसा दे दिया, सब कुछ हो रहा है। सीएम साहब पहुंच गए, आपको नहीं मालूम? पैसे से मृत्यु हो जाती है किसी की, सही? हाँ, तो और आप मणिपुर बताइए के ना। बारे आप में क्या बताइए ना। मणिपुर के बारे में क्या बोलेंगे? मणिपुर के बारे में अरे क्या गलत है भाई, तो गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? करवा दो। प्रधानमंत्री इटली घूमने जा सकते हैं, अरे ना इटली जाए, घूमने जा सकते अरे ना हैं, चाइना जाए, घूमने जा अरे सकते ना हैं। जाए घूमने। हाँ? तो मणिपुर में क्यों? मणिपुर में क्या कांटे लगे हैं? मणिपुर में कांटे लगे हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं सजा मणिपुर में कांटे लगे हैं? मणिपुर में नहीं अरे मणिपुर में भी जवाब दीजिए। अरे देना चाहिए भाई, गृह मंत्री ने जवाब दिया है। जवाब देने से काम हो जाएगा। अभी तक मोदी जी एक बार भी नहीं पहुंचे। एक साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मनमोहन सिंह हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो करते थे बंदा मनमोहन सिंह, करते थे तो क्यों नहीं करता? आर शास्त्री का वो विद्यार्थी था वो, ठीक है? उसके राज में तुम खा पी रहे थे अच्छे से। आपका जन्म कब का है बताइए? हमारा 97 का है। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अरे रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए, कब का जन्म है? आपका कब का है? 97। अरे मैं तो तभी का हूँ, मैं नहीं हूँ बेरोजगार। अब बेरोजगार है, अरे मेरा खुद का ऑफिस क्या है, करते हैं आप? रोजगार है। जर्नलिस्ट तुम्हें अभी बताइए। जर्नलिस्ट ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये गोदी मीडिया के एंकर के तौर पे राम मंदिर का ताला लगा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, कोर्ट के आर्डर से लगा। सुन लेना पहले मेरी बात। बताइए। हाँ, सुन रहे हो? ताला खुला हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से खुला, हाँ। मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बना। अच्छा। अरे सुन ले भाई, बिल्कुल। सुन ले भाई, बनाया ना, बना बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बना। सन 1951 में अरे सुन ले यार, 51-52 में वो आडवाणी जी रथ यात्रा लेके गए थे ना? बिल्कुल गए थे, बिल्कुल शादी गए ठोक के थे। सारा योगदान उनका था, सारा। मोदी जी का सन 2014 से पहले कोई नाम नहीं था, और जब वहाँ गोली चली थी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अरे सुनो यार, अरे गुजरात में दंगे कराए थे यार, गुजरात में तो दंगे कराए थे। सुनो सुनो सुनो, भाई ने बड़ी अच्छी चीज बोली, एक सेकंड। सुनो सुनो, भाई ने अच्छी चीज बोली, दंगे कराए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हो? दंगे हुए थे, एक सेकंड। सरकार में हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कौन करते हो? जिम्मेदार था? अरे कौन जो मोदी हिंदू- जिम्मेदार है। सुनो, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हो? अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा अरे था। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हो कि नहीं हाँ, करते? हाँ, बोलो ना। करते कि नहीं मैं कुछ करते? बोल रहा हूँ उसमें। अच्छा, करते हो कि नहीं करते हो? चाहिए आपका। हैं? मैडम एक बात मेरी अरे रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते कि नहीं करते? सबको मौका मिलेगा। सबकी गलती मैं भी निकालूंगा। नहीं कर पाओगे मैडम। मुख्यमंत्री कौन है? हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए। उत्तर प्रदेश में गोलीकांड हुआ, साथी भाई मारे गए, साथी को चोट आई। मोदी जी नहीं थे, एक नेता को खरोंच तक नहीं आई। आज उन लोगों को जो भूल गए, उन लोगों को भूल गए जिन्होंने बलिदान दिया था। मोदी ने क्या दिया था? मोदी ने खुद नहीं दिया। उन बंदों को भूल चुके जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। आज उन्हें कोई याद नहीं कर रहा। ये इतने वो हो रहे हैं, उनकी किसी के पास याद नहीं है। और मोदी ने गोली खाई नहीं खाई, पब्लिक ने खाई। तुमने याद करते हो? तुमने नेहरू ने गोली खाई, नेहरू ने गोली खाई। आधी बात को कहा ले हैं? देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने गोलियां नहीं खाई, अरे कहाँ खाई गोलियां? गोलियां नहीं खाई। अरे मृत्यु हुई भाई उनकी, एक हत्या गोली हुई। खाई ना। अरे खाई ना, गोली खाई ना। किसने मना किया? इंदिरा गांधी ने भी खाई। कौन बोल रहा है नहीं खाई? खाई है। सरदारों ने गोली मारी, खाई है। कौन मना कर गोली रहा खाई है ना। हाँ खाई है। तो फिर तो क्या दिक्कत है? आप कैसे बोल सकते हो? मैंने गोली कब नहीं खाई? आपने बोला भी उनसे। अरे नेहरू की बात की भैया, सुनो, नेहरू अलग है, राजीव गांधी अलग है। अरे यार, नहीं, अभी 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 आप कह रहे थे कि कन्हैया लाल की बात कर रहे थे, और हम 2024 की बात कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो अभी जो ये सुरक्षा चूक के आपके उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सुरक्षा चूक है तो है। हाँ। अरे है किसने- मैडम। किसके मुताबिक, और किसने दिया था अरे पास? गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा, अमित शाह जवाब देंगे उस पर। अमित शाह ने कब देंगे? अरे कब देंगे? जनता जवाब, सुनिए तो, हाँ बताइए। जनता जवाब मांग रही है। सुनिए, लेकिन जैसे अभी ये तक- अभी बोलते तक थे, उन्होंने- सुनो, जैसे ये बोलते थे मणिपुर जाएंगे, एक मणिपुर जाएंगे, मणिपुर अरे भाई एक सेकंड, ऐसे ही जवाब देगा। मैडम आपने मुझसे एक, सुनिए सुनिए ना, आपने मुझसे एक एयर फ्लैग हो गया, उसका जवाब मांग लिया। आपने कांग्रेस से संसद पर 20 साल पहले हमला हुआ, उसका जवाब मांगा। बोलिए और क्या जवाब मांगते हैं? संसद का बोलिए। कब हुआ था मालूम है आपको? 2001 2001 में गवर्नमेंट थी? किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी बीजेपी की थी। अरे सरकार गिर गई ना, सरकार
सरकार गिर गई ना, सरकार के लिए क्या होता है यार? गिर गई ना सरकार। गवर्नमेंट किसकी जब अटैक हुआ था? गवर्नमेंट किसकी थी? हुआ ना, और उसी की गवर्नमेंट बिल्कुल भी हुआ। बिल्कुल हुआ। सुनिए, की लड़ाई- कश्मीर किसके में हुआ? कश्मीर पर जवाब नहीं मांगेंगी। पहले 2001 में किसकी सरकार थी, ये जवाब दे दीजिए। अरे मैं भूल गया भाई, अब अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी गलती। तैयारी करके आया। अरे तैयारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। मैं नहीं हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान का, ठीक है ना? क्या पढ़े हैं आप बताइए ना। मैं बीबीए कराऊंगा। हाँ बीबीए कर रहा हूँ, मैं भी बाल जर्नलिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।